हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2024 के बारे में। वहाँ के छात्रों के लिए बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों। जी हाँ, वहाँ जो भी BAMS, BHMS और BUMS कोर्स में एडमिशन लेना चाहने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है दोस्तों। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें क्या बताई गई है और क्या सत्य है और कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं आप सबको सब कुछ पूरा डिटेल से बताऊंगा। आयुर्वेद डॉक्टर बनने का जो सपना लिए हुए हैं, आयुर्वेद डॉक्टर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट को NCISM का झटका। ये जो इन्होंने लिखा है NCISM का झटका, यहाँ पर लिखना चाहिए राजस्थान सरकार का धोखा। ठीक है, मुश्किल से खुले थे आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेद कॉलेज जो राजस्थान में 6 आयुर्वेद कॉलेज एड हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से खुला था, ये सबको पता है। कॉलेज तो खोल दिया लेकिन शिक्षक नहीं लगाए गए, न भवन बने, बिल्डिंग भी नहीं बना। NCISM ने बढ़ाने के बजाय घटा दी सीटें। तो NCISM का जो प्रोटोकॉल है उसे आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज रहिए चाहे प्राइवेट कॉलेज रहिए, भैया आपकी सीट घट जाएगी या फिर सीट को कॉलेज को परमिशन नहीं मिलेगी, डेनियल परमिशन में चला जाएगा। NCISM में अभी सब जो है चीज़ें बहुत बदल गई हैं, वो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब चीज़ों को समझिए। आयुर्वेद के डॉक्टर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट को नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM ने झटका दे दिया है। प्रदेश के 6 कॉलेज BAMS कॉलेज सीट बढ़ाने के बजाय घटा दी है, बल्कि अधिकांश कॉलेज में आधी सीट कर दी गई है। केकरी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पूरी सीटें ड्रॉप कर दी है। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी बात है, केकरी राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में आप पूरी सीटें ड्रॉप कर दी है, मतलब उस कॉलेज में इस बार एडमिशन नहीं होगा। दूसरा क्या, कोटा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में 36 सीटें कम कर दी गई है। ठीक है, इन कॉलेज में 1 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन न तो यहाँ भवन बना है न ही फैकल्टी लगाए गए हैं। अब तक कॉलेज सीट बचती थी, पहली बार उल्टा हो गया है। ठीक है, अब देखिए, पिछली बार 144 पदों की भर्ती दिखा करके स्वीकृति ली गई थी। एक्चुअली राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया था, लास्ट ईयर जब NCISM की विजिट हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमने 144 सीटों की भर्ती निकाली है और जल्दी ही ये सब भर दिए जाएंगे, तो आप हमें परमिशन दे दीजिए, ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। ठीक है, उसमें इन्होंने कहा था कि 778 शैक्षणिक और अशैक्षणिक नवीन पदों का भी उन्होंने सृजन दिखाया था कि हम भरेंगे, इसीलिए हमको परमिशन दे दीजिए। और ये टर्म एंड कंडीशन पे लास्ट ईयर 144 पदों की भर्ती दिखा करके और 778 शैक्षणिक, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की दिखा करके इन्होंने परमिशन ले ली थी, लेकिन इस साल ऐसा हो नहीं सका। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज कोटा भवन तलवंडी में आयुर्वेद अस्पताल के पास ही बना है। ठीक है, भवन तलवंडी में आयुर्वेद अस्पताल के पास ही बन रहा है। कॉलेज अभी रानपुर के प्राइवेट कॉलेज में संचालित है। कॉलेज कहाँ संचालित है दोस्तों, रानपुर के प्राइवेट कॉलेज में संचालित है। बताइए, बिल्डिंग नहीं बना, कॉलेज शुरू कर दिए हैं लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ 35 फैकल्टी की जरूरत है लेकिन 27 ही है। इस बार यह सीट घटा करके 24 कर दी गई है। 60 सीट लास्ट ईयर परमिशन मिली थी, इस साल भैया 24 सीट हो गई है। कोटा कॉलेज में होगा ही भैया, बिल्डिंग ही नहीं है तो कॉलेज में काहे का परमिशन मिलेगा। दूसरा देखिए, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज बीकानेर की बात करें तो 60 सीट की जगह पर 54 सीट कर दी गई है। 2 साल से भवन नहीं बना है, फैकल्टी 20 से कम है। यहाँ 14 सीटों मिली, 14 सीट, यहाँ 14 सीट ही मिली है, 46 सीट घटा दी गई है। ठीक है, बीकानेर में 14 सीटों की परमिशन मिली है। ठीक है, 60 में से। अब समझ लीजिए दूसरे कॉलेज की गेम खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरे कॉलेज का। ठीक है, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज केकरी। केकरी में भवन नहीं है, जमीन देख ली गई है, फैकल्टी भी 20 से कम है। पिछले साल 51 सीटों पर प्रवेश मिला था, इस बार एक भी सीट की परमिशन नहीं मिली है, यानी तीसरा कॉलेज में केकरी में एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजकीय आयुर्वेद कॉलेज भरतपुर। पूर्व आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग का गृह जिला है। जो आयुष मंत्री आयुर्वेद मंत्री थे उनका जो है ये क्या बोलते हैं, सुभाष गर्ग का जो है वो उनका स्टेट जिला डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पिछली सरकार में कॉलेज शुरू किया था, यहाँ भी फैकल्टी की कमी है, ऐसे में 51 सीट जो है आवंटित की गई है और इस बार 11 सीट ही 51 सीट जो है आवंटित की गई थी, इस बार 11 सीट पर एडमिशन होगा। यानी कि जो भरतपुर कॉलेज में 51 सीटों पर जो है 51 सीट घटा दी गई है और 11 सीट पर एडमिशन होगा। चलिए अब सीकर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी भवन नहीं बना है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है, साला बिल्डिंग बना ही नहीं तो कॉलेज कैसे शुरू हो गया। यहाँ भी भवन नहीं बना है, फैकल्टी भी काफ़ी कम है, जिसके चलते 18 सीट पर दाखिला मिलेगा, 42 सीटों की कटौती कर दी गई है। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा देखते हैं जयपुर का। ठीक है, जयपुर का देख लेते हैं। ठीक है, जयपुर में यहाँ भी भवन नहीं बना है, यानी जयपुर में भी भवन नहीं बना है, लेकिन फैकल्टी पर्याप्त है। यहाँ 35
से अधिक संख्या है, ठीक है, ऐसे में पूरी सीट आवंटित की गई है। अब देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट का निर्देशक का क्या कहना है, ठीक है। करप्शन करने के मामले में निर्देशक लोग तो सबसे ऊपर रहते हैं ना, नेता को भी पीछे छोड़ देते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि कॉलेजों को पूरी सीट मिले, इसके लिए अपील कर दी गई है, सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने सारी व्यवस्था, अब यहाँ पर 2-3 सवाल उठता है। पहला सवाल उठता है कि भैया बिल्डिंग बना नहीं तो कॉलेज कैसे शुरू कर दिया और क्यों शुरू कर दिया। पहले बिल्डिंग बन जानी चाहिए। कोई भी कॉलेज शुरू करने से पहले सबसे पहला टर्म कंडीशन तो बिल्डिंग होनी चाहिए कॉलेज की, हॉस्पिटल होनी चाहिए। कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, कॉलेज शुरू कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, इसको समझ लेते हैं कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। इधर आयुष भी आसान नहीं है, जनरल को 600 अंकों पार भी कॉलेज संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताएगा 15% सीट के लिए ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट से, ठीक है। पिछली बार राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में जनरल कैटेगरी को 580 मार्क्स पर मिल गया था लास्ट ईयर जो है 580 अंकों तक, तथा जनरल स्टूडेंट्स को जो है 580 अंकों पर, और जो एसटी के छात्रों को 460 रैंक मार्क्स पर मिल गया था। 500 से ज़्यादा अंकों की ज़रूरत पड़ती थी ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेने के लिए, और लास्ट ईयर मिल जाता था 500 से ऊपर मार्क्स पर। लेकिन इस साल ये बताया जा रहा है कि जो राजस्थान स्टेट कोटा है वहाँ पर यूआर कैटेगरी में 600 से नीचे कोई कॉलेज नहीं मिलेगी, ऐसा ये कहा जा रहा है जितने भी एक्सपर्ट हैं उन लोगों का। एससी कैटेगरी में जो है वो 520 से कोई नीचे स्कोर पर कॉलेज मिलने के कोई चांसेस नहीं कहे जा रहे हैं। एसटी कैटेगरी में वैसे ही 490 से नीचे कोई का चांसेस नहीं बताए जा रहे राजस्थान में। तो राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर है ये सारी खबर को देख करके, ठीक है दोस्तों। आप सब लोग क्या सोचते हैं? सरकार की तरफ से कहा गई है कि सीट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीट बढ़ाई जाएगी। लास्ट ईयर भी यूपी में ऐसा देखने को मिला था, वहाँ भी सीट नहीं बढ़ाई गई थी और इस साल ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अगले साल तक अगर बिल्डिंग नहीं बनेगी तो ये सारे कॉलेज भी डेनियल लिस्ट में चली जाएगी अगले साल, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।